हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपसे जिनका कंपटीशन है, जो लोग आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब में या पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहते, तो उनकी क्या एनर्जी है उसके ऊपर ये रीडिंग है। वो क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं और क्यों। डेफिनेटली आखिर में मैं क्यों ज़रूर तलाश करती हूँ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। कॉम्पिटिटर्स ज़िंदगी के हर फेज़ में होते हैं, हर तरह के होते हैं, इवन फैमिली में भी होते हैं। इवन कभी कभी इतनी नेगेटिविटी होती है कि सिबलिंग्स भी आपके कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी है, करवानी है मुझसे या किसी और से। जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। कलेक्टिव्स की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन ना बनाएं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि गाइडेंस मिल जाती है। किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं तो मेरे बताने से आपको थोड़ी सी सलाह मिल जाएगी कि अच्छा ये सिचुएशन इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। व्हाट आर दे अप टू, व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू। आपके कॉम्पिटिटर्स नेक्स्ट आपके लिए क्या करने वाले हैं। व्हाट आर दे अप टू। प्लीज़ गेट मी देयर एनर्जी, नॉट गिव मी, गाइड मी। मुझे बताइए, मैसेजेस दीजिए। द वर्ल्ड, ओके। नंबर 29, फिलहाल तो ट्रैवल नज़र आ रहा है। एक्शन, कुछ ऐसी सिचुएशंस तो ज़रूर थ्रो कर रहे हैं आपके ऊपर जिस पे आप ना अपना पर्सनैलिटी ट्रेट फ़ौरन बताएं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो चीज़ों पे ज़्यादा, ये कॉम्पिटिटर हैं तो डेफिनेटली आप इनको ज़रा कम ही तवज्जो देते होंगे। लेकिन ये इनकी कुछ हरकत और सकनात ऐसी लग रही हैं कि जैसे ये आपके फ़ौरन इमीडिएट फ़ैसलों पे खेलना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी देखिए, मैंने अभी कहा कि 29 और 21 डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट, पता नहीं क्यों मैंने पहले भी हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स या नहीं, मैंने उस पर की थी हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो उसमें भी स्ट्रैटेजी आई थी। तो दैट मीन्स कि ये वही सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो लॉग मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करता है। छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स को बनाकर एक क्लिप और एक पिक्चर और एक इमेज बनाकर कि जब कभी भी आपके साथ कन्फ्रंटेशन हो तो ये पर्सन जो है वह फ़ौरन आपको चोट कर सके कि इन्होंने ही इस मौके पर ये कहा था, इन्होंने ही इस मौके पर ये कहा था, इन्होंने ही इस मौके पर ये चीज़ की थी। तो ये इस तरह की ना इसकी स्ट्रैटेजी है कि आपके एक्शन से ये डिसाइड करें कि आप किस तरह के पर्सन हैं। आप जो भी फैसला कर रहे हैं तो वो अपने पर्सनल फेवर के लिए कर रहे हैं या आप अपने फेवरेट लोगों के लिए कर रहे हैं। कोई चीज़ ट्रिगर करवाओ या इंस्टिगेट करवाओ तो इनका क्या रिएक्शन आता है, ये इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। और मे बी ये जहाँ पर अभी द वर्ल्ड कार्ड है, ये अपने किसी एक कंप्लीशन फेज़ में हैं। इनकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें सेटल नहीं हैं, डार्क हैं। और यू आर नॉट इन टू मच के ये पर्सन आपकी तवज्जो भी बहुत ज़्यादा चाहता है। ये जो भी है इंसान ही चाहता है कि आप इसको बहुत हथेली का छाला बना कर रखें, जो कि आप बिल्कुल भी, शायद आपकी और इसकी एनर्जी वाइब मैच नहीं करती, तो आप बिल्कुल ही जो है ना वो इससे दूर हुए हुए हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें वो होता है ना, कुछ लोगों के साथ आपको ना उगले चैन ना निगले चैन वाली बात होती है। तो ये इसने कुछ इस तरह का माहौल किया हुआ है कि आपको ना चाहते हुए भी अपने डिसीजंस के थ्रू ना अपना प्लान बताना पड़ता है। और जैसे ही आप अपना उसके ऊपर ओपिनियन जनरेट करते हैं, ये फ़ौरन पर्सन उसको नोट कर लेता है कि इस पर्सन के लिए, इस सूरत हाल के लिए, इस मौके पर इसने ये कहा। रिकॉर्ड कर लो, जर्नल लॉग मेंटेन कर लो, लिख लो, इसको रिकॉर्ड कर लो, टाइम नोट। अब देखिए कंपास नीडल्स हैं,
टाइम चल रहा है, पीछे घड़ी की जो मशीन होती है वो बनी हुई है हर वक्त हर मिनट की ना। और जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं, यकीन करें, वो सीसीटीवी कैमरा बने हुए होते हैं, तो ये लग रहा है कोई सीसीटीवी कैमरा है। कॉम्पिटिटर है तो डेफिनेटली आपकी कोई भी चाल जो है ना वो चूकने नहीं देगा, यानी चूक अपनी नज़र से चूकने नहीं देगा, हर चीज़ पर आपकी नज़र रखेगा। और ये आपसे कोई बहुत फैसला करवाना चाहता है, ये कोई ऐसी चीज़ करवाना चाहता है जिससे पता चल जाए कि आप इस डिसीजन के बैकग्राउंड में क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, मे बी ये जो ट्रैवल है ये इसको कहीं लेकर जाएगा, और ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करेगा जिससे इसको अपनी वर्थ का पता चले। ये पैसों के ज़रिए अपनी वर्थ बताए, जैसे कहते हैं ना मार्केट वैल्यू असेस करवाना। ये अपनी मार्केट वैल्यू असेस करवाना चाहता है कि मैं इतनी सारी चीज़ों में करने के बाद मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। तो और यही मेरी वैल्यूज़ हैं। पैसा ही सब कुछ इन दी एंड होता है, और मैं ये शो करके प्रूव करूँ कि मैं नहीं हूँ तो फिर देखना कितना बड़ा नुकसान होगा। तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो है ना कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जैसे इनके एंड से, इनकी तरफ से अगर कुछ चीज़ें हुई तो वो इस तरह से होंगी, इनके एंड से अगर कुछ हुआ तो नुकसान हो जाएगा आपका। मतलब इस तरह का बावर करवाना। डोर टू वैल्यू कि मैं देखूँ मेरी प्रेजेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, मेरा होना कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं चल सकता। ये आपके कॉम्पिटिटर्स का अपने आप को लेकर तो बहुत बड़ा दावा है। ठीक है, तो व्हाट दे आर अप टू, अभी तो एनर्जी से ये पता चल रहा है। लेट्स रीड देयर माइंड। आपके कॉम्पिटिटर्स की के माइंड को रीड करते हैं कि किस तरह का माइंड सेट है इनका। लेट्स सी, लेट्स रीड देयर माइंड, योर कॉम्पिटिटर्स मेंटालिटी। प्लीज गाइड मी, व्हाट आर दे अप टू। आपके कॉम्पिटिटर्स किस माइंड सेट में हैं, व्हाट आर दे अप टू। नर्चर, कंपैशन, दे वांट योर अटेंशन, लैक एंड डाउट्स। ओके, अच्छा, सेलिब्रेशन एंड अबंडेंस। ये ट्रैवल कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ी ट्विन फ्लेम। इनको आपकी पर्सनालिटी बड़ी ट्रिगर करती है, इनको लगता है कि मेरी और इसकी सोच बिल्कुल एक जैसी है। आप इनको अपने ट्विन फ्लेम लगते हैं, जबकि मुझे नहीं लग रहा आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन हो सकते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन, क्योंकि ये देखता है कि आप बहुत सारे लोगों का सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसके माइंड में ना ये एक महरूमी, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रन करता रहता है कि मेरा क्या डाउट है, मतलब मैं किस तरीके से उस चीज़ को पिक कर लूँ कि मैं वहाँ पर जाकर मारूँ इसको, कि इस वजह से ना तुम मेरे साथ अच्छे नहीं हो। मतलब ये ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिटर आपका जो आपके साथ भी है, और मैन्युपुलेटर, मीठी छुरी। ठीक है, इसको कुछ चाहिए है, किस्मत बदलनी है अपनी। जैसे होता है ना कुछ लोगों को दूसरों की तकदीर से बड़ा मसला होता है कि इसको ही हर चीज़ क्यों मिलती है। तो ये अबंडेंस और फिर ट्विन फ्लेम होना, मेरे भी हालात ऐसे हैं, इसके भी हालात ऐसे हैं, मेरे पास भी ये टारगेट है, इसके पास भी ये टारगेट है, मेरे पास भी ये पोजीशन है, इसके पास भी ये पोजीशन है, इसकी भी फैमिली में प्रॉब्लम, मेरी भी फैमिली में प्रॉब्लम। तो फिर इसके पास वो क्या चीज़ एक्स्ट्रा है जिससे ये अबंडेंट है। तो ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, और यहाँ पर ओवरवेलमिंग इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अब इसकी मोहब्बत में एग्रेशन आ गया है, या फिर ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा है, प्रेशर ले रहा है आपकी प्रेजेंस का, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो माइंडसेट तो बड़ा ही क्रिटिकल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तवज्जो चाहिए इसको, और आप इसको घास नहीं डाल रहे। अच्छा कर रहे हैं अगर घास नहीं डाल रहे तो। ठीक है, नाउ लेट्स सी के टैरो से लिटरली चेक करते हैं व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू। अब लिटरली टैरो से चेक करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि क्यों। ठीक है, व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू।
what your competitors are up to. Please guide me. एस ऑफ कप्स 2 दफा आया है. ओके, माय गॉड. द वर्ल्ड दूसरी दफा आया है. द सन. ये पर्सन अपने ट्रैवल को लेकर बहुत डाउट में है. इसको लग रहा है कि इसने इधर पीछे से सफ़र किया और आपने पीछे से इसके कोई गेम कर दिया. स्ट्रैटेजीज एंड डोर टू वैल्यू. ये इस भरम के साथ रहेगा कि आपको ये टेंशन में रखे या ओवरऑल ये इम्प्रेशन दे दैट मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास तो पोजीशन भी है, पैसा भी है, पावर भी है. तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स. ईमेलिंग, मैसेजेस, मीडिया एक्सपोजर, स्क्रीन टाइम एक्सेसिवली, और इसको अपने बहुत से पैदर पे वार जो है ना वो पिटते हुए लग रहे हैं. एक तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होना, बहुत इमोशनल होना, मे बी इसको लिटरली इमिग्रेशन के लिए जाना पड़ रहा है और अभी ये पर्सन आपको नहीं बता रहा. जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, ही इज़ वेटिंग और शी इज़ वेटिंग फॉर अ वेरी गुड न्यूज़, बिग सरप्राइज. बिकॉज यहाँ जो चीज़ चल रही है ना वो बड़ी पॉजिटिव चल रही है, लेकिन ये सरप्राइजिंग न्यूज़ इसके लिए एक चांस लग रहा है. इसको लग रहा है कि ये रिस्क भी हो सकता है कि मैं जिस चीज़ की तरफ मेरा भागना हो रहा है, जिस चीज़ की तरफ मेरी दौड़ लगी हुई है, हो सकता है वो दूर से मुझे बहुत बड़ी लग रही है, जब मैं उसको करीब से देखूं तो बिल्कुल पटाखा, बिल्कुल दिवाली का पटाखा लगे. एंड ये पर्सन आपको बड़ा धचका देगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं. 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है. धोखा, फरेब, नथिंग गुड. ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर है तो नमाज शब में आपको याद करके आपके हक़ में दुआ तो कर नहीं रहा होगा, लेकिन विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बड़ा गेम करेगा, ये बड़ी चीज़ करेगा आपके साथ. तो इस बात के लिए मैं आपको अभी कह रही हूँ, आप तैयार हैं. या तो ये खुद अपने आप को सेल्फ सेबोटाज करने वाला है, या फिर ये आपको सेबोटाज करेगा. 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है विद द पेज ऑफ. एक छोटी सी बात पर एक बड़ा फरेब हो सकता है, एक मामूली सी बात पर. पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक छोटी सी बात पर ये मुझे लग रहा है कि ये ना जो आपका कॉम्पिटिटर है ये आपको ट्रिगर करता है कि आप रिएक्ट करें. बट देखिए, अपने गुस्से पर और अपने मिजाज पर जो है ना बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है. इमीडिएटली इस खौफ से कि अगर मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो ये कहीं कुछ आगे से कर न ले, इस फियर में आप पहले से मसले को पहले से हल ना कर दें. आने दें प्रॉब्लम, यूज़ करने दें अपनी अथॉरिटी, करने दें कि किस तरीके से आपके सामने आता है. ठीक है, चेक करते हैं कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स 2 दफ़ा आया है. यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स किस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है. द मून, इनसिक्योरिटी. ये पर्सन चाहते हुए भी जो है ना वो आपकी पॉजिटिविटी को नहीं ब्रेक कर पा रहा. अपने इसके कुछ पर्सनल ट्रॉमाज हैं, साइकोटिक इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को. लिटरली आपकी डेयरिंग पर्सनालिटी के आगे ये ढेर है. आप में रिस्क टेकिंग है, आप रिस्क टेकर हैं, आप चांस लेने को तैयार हैं, आप बहुत बड़े बड़े एडवेंचर्स कर लेते हैं. फट्टू आदमी है, मैं आपको इतना बता दूं. और ये ओवरवेलम हो जाता है कि आप बहुत दूर की कौड़ी जिसे कहते हैं ना वो लाने वाले पर्सन हैं. तो ओवरवेलम ये जो इतना हो रहा है, ये इसका कोई खौफ है, इसको डर लगा रहता है कि यार शायद मेरे मामला ज़रा ज़्यादा बढ़ गए हैं. द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. अगर ये पर्सन आपसे लोन लेकर भाग रहा है तो भाग जाएगा, या फिर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा सकता है कि मेरे पैसे खा गए. कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसके ट्रैवलिंग में, इसके कहीं जाने पर पैसों का मामला है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं से चाह रहा है कि किसी तरीके से ये इंक्वायर कर ले कि मेरे पैसे ना खा जाएंगे, ऐसी चीज़ लग रही है. द सन कार्ड कौन से सरप्राइज न्यूज़ की बात है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आप इसको अपने प्राइवेट सर्कल का पार्ट नहीं बनने देते, आप बहुत रूड हैं इसके साथ, विच आई गेस आपकी बाउंड्रीज बहुत हेल्दी हैं. आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन नहीं होने देते, अपनी पर्सनल लाइफ से डिस्कस नहीं करते. ये आपसे जो चीज़ इंक्वायर करे, जो चीज़ पूछे, आप बिल्कुल क्लियरली कट टू कट इसको जवाब देते.
और आप बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा था ना, आप बहुत ज़्यादा हार्श हैं इसके ऊपर, और ये चीज़ इसको ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये जो इसका सरप्राइज़ और सडन, इसने बड़ी हैपनिंग होकर इसने कोई चीज़ प्रपोज की होती है, और फिर जो है ना जब आप सामने आते हैं तो सारी बातें चिटपट हो जाती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? तो चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी, लीडर, फास्ट। मैंने कहा था ना जल्दी से, ऐसी सिचुएशन थ्रो करना कि आप जल्दी से कुछ करें। पेटी इश्यूज पर आपका रिएक्शन, ये बात नोट कर लें, आपने ये चीज़ नहीं करनी है, ये बात लिख लें। रिएक्ट नहीं करना है अपने कॉम्पिटिटर के आगे, वो यही चीज़ आपसे करवाना चाह रहा है। माइंड इट। 10 ऑफ सॉर्ड्स, $1 मिलियन क्वेश्चन हियर, मुझे भी इसको जानना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आई एम लिटरली प्रेइंग फॉर यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया? प्लीज़ गाइड मी इन अ बेस्ट वे। द एम्परर, इसको आपकी अथॉरिटी चाहिए। ये किसी तरीके से आपसे कोई फैसला करवा कर आपको डिसीजन मेकिंग में डिक्लेयर करना चाहता है कि आप डिसीजन मेकिंग पुअर करते हैं। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन, मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि ये आपको धोखा देगा। आप नोटिफिकेशंस, रिटन में कोई भी चीज़ें, डॉक्यूमेंट में, फाइलिंग में, एक तो अपने इधर, मैंने बहुत दफ़ा जब कभी भी मैंने ऐसी रीडिंग्स की है, मैंने बहुत दफ़ा गाइड किया है, और हमेशा ये स्ट्रैटेजी का कार्ड ज़रूर आता है। अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स इधर उधर मत छोड़ें। स्क्रीन पे कुछ सर्च किया, हिस्ट्री डिलीट करें। अगर ऑफिस में अगर होते, घर में है तो फाइल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एम्परर, इस पर्सन को आपकी पोजीशन चाहिए। आप घर में हैं तो आप करो, तो आपका ओहदा चाहिए। सिबलिंग्स ऑर्डर में, मेंबर्स के ऑर्डर में, ज़िद्दी, अक्खड़, रूड, और ये बदतमीज़ आदमी है, औरत हो या मर्द। एम्परर, ज़िद्दी, एज, इसको बस अपनी चलानी है, एंड दिस पर्सन विल नॉट सी एनीथिंग। आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया था। तो ये है जनाब व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू। कॉम्पिटिटर्स बाज़ दफ़ा बड़े माजरत के साथ नीच भी होते हैं, और क्योंकि वो इसी माहौल में पले बड़े होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगले के लिए ख़राब ग्राउंड्स क्रिएट करने की। तो आपने ध्यान करना है आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप में कितना पेशेंस है, आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आप में कितनी स्ट्रेंथ है अपने पेशेंस को, अपने टेम्परामेंट को बर्दाश्त करने की। क्योंकि अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है तो डेफिनेटली उसको किसी कंपटीशन में ही तो है आपके साथ, क्योंकि वो आप नहीं हैं, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है, और उसको आप जैसा बनना है या आप जैसी पोजीशन, टू इन्फ्लेम एन एम्परर, आपकी पोजीशन चाहिए, ठीक है ना। तो एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने थोड़े दिनों पहले एक किताब में पढ़ी थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, आर्टिकल तो नहीं, पूरा चैप्टर होते हैं बुक्स में, तो उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी, इफ़ आई एम नॉट यू एवरीथिंग विल मेक सेंस। इट्स अ सिंपल थिंग। हर कॉम्पिटिटर के लिए आप ये समझ लीजिए कि आई एम नॉट यू एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस, दिस विल मेक सेंस। मैं तुम नहीं हूँ, और जब मैं तुम नहीं हूँ तो तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए, तुम्हें ये सेंस कर लेना चाहिए कि मैं तुम हूँ ही नहीं, तो जिस तरह का तुम्हारा परसेप्शन है वो मेरा हो ही नहीं सकता। और एक्सप्लेनेशन देने की आपको ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज एक्सप्लेनेशन वहाँ दी जाती है, बल्कि जहाँ पर जिसको फेथ हो वो तो एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं चाहिए उसको, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जहाँ पर कोई आप पर डाउट कर रहा हो तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़ाया हो जाती है। तो दीज आर लिटिल टिप्स, ये ज़िंदगी को डील करने के मामलात होते हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ द की टू सक्सेस, ये समझिए इस बात को, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।